हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी की वोकैबुलरी की सीरीज़ में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 का सभी ईडीएम, जो कि 110 ईडीएम फ्रेज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, 110 ईडीएम फ्रेज़ एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया था। इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम 60 ईडीएम फ्रेज़ कवर करेंगे। इसके बाद हम दूसरा पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वही पुराना ट्रिक के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्या है? लॉस योर टच। ठीक है फ्रेंड्स, अब टच मीन्स क्या होता है? छूना। तो छूने को आप ऐसे समझ लीजिए, पकड़ना से आपकी जो पकड़ है उसको आपने क्या कर दिया? लॉस कर दिया। अब आपका किसी चीज़ पे पकड़ था, आपने उसको लॉस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली, मतलब आप पहले जितना सक्सेस थे उतना आप सक्सेसफुल नहीं रह गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हो कि अपना जो टच है आपने उसको खो दिया, तो आप सक्सेसफुल नहीं रह गए। दूसरा नंबर, एट वंस एल्बो। अब एल्बो मीन्स क्या होता है? कोहनी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हाथ होता है, इसको क्या बोलते हैं? कोहनी बोलते हैं। तो अगर कोई चीज़ आपके कोहनी के पास है तो यानी कि आपके एकदम बगल में ही है, नेक्स्ट टू समवन, किसी के एकदम ठीक आगे ही है, बगल में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको इस प्रकार से रख सकते हो। तीसरा नंबर है ब्लो अप। अब देखिए, ब्लो अप जो होता है एक फ्रेजल वर्ब है, टू डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोजन। इसका मतलब होता है कोई चीज़ एक्सप्लोड होके डिस्ट्रॉय हो जाना। ठीक है फ्रेंड्स, विस्फोट से। 4 नंबर, अ फ्लाई ऑन द वॉल। वॉल मीन्स दीवार। अब दीवार पर फ्लाई मीन्स मक्खी। अब दीवार पर एक मक्खी है, तो बड़ा सा दीवार है, उस पर एक मक्खी है, तो वो आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो यानी कि एन अनपर्सीव्ड ऑब्जर्वर। ठीक है फ्रेंड्स, उसको आप परसीव नहीं कर सकते हो। 5वां नंबर, इन द सेम बोट। ये देखिए पीछे भी आया हुआ है। सेम बोट में अगर कोई बैठा हुआ है यानी कि उसका भी सिचुएशन आपसे मिलता जुलता सिचुएशन है। टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स। ठीक है फ्रेंड्स, सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में यानी कि आप सेम बोट में बैठे हो। 6 नंबर, इन हाई स्पिरिट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हाई स्पिरिट में हो, आपकी आत्मा मतलब बहुत ही खुश है, प्रसन्न है। ठीक फ्रेंड्स, चीयरफुल। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर का इडियम क्या है? गियर अप फार। गियर को अगर आप अप कर रहे हो यानी कि बढ़ा रहे हो, गाड़ी समझ लीजिए, अगर आप गाड़ी का गियर क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो, यानी कि आप किसी चीज़ के लिए रेडी हो, गेट रेडी फॉर। ठीक है फ्रेंड्स। 8 नंबर, कॉल अपॉन। एक बार फिर से ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। कॉल अपॉन मीन्स क्या होता है? टू ऑर्डर, किसी को आदेश देना, किसी को बुलाना। 9 नंबर, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। टी मीन्स चाय, कप मीन्स क्या होता है? चाय का कप। अगर चाय के कप में स्टॉर्म आ जाए, तूफान आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? ए लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग। अब चाय में कोई तूफान आ रहा है तो ये बहुत छोटी बात है ना। चाय को आप उठा रहे हो, कप को इधर उधर कर रहे हो, तो उसमें थोड़ी बहुत हलचल तो होगी ही। तो ये बहुत ही ट्रिवियल थिंग है। तो ए लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे समझिएगा। 10 नंबर, टेल अपॉन। टेल अपॉन भी देख लीजिए, एक तरीके से फ्रेजल वर्ब है, टू अफेक्ट एडवर्सली। ठीक है फ्रेंड्स, टू अफेक्ट एडवर्सली। 11 नंबर, अ पीस ऑफ केक। केक क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट चीज़ होता है, बहुत ही ईजी, एक तरीके से इसको आप रिलेट करिएगा। अ पीस ऑफ केक बहुत ही आसान है, हर कोई उसको खा सकता है, एक्सट्रीमली ईजी। 12 नंबर क्या है? अ स्नेक इन द ग्रास। अब ग्रास मीन्स घास, और घास में क्या है? सांप है। तो घास में सांप आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देता आसानी से। तो आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन जो आपको दिखेगा अच्छा, लेकिन वो है क्या? डिसीटफुल। अब घास में सांप है, दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन है तो वो खतरनाक। ऐसे ही एक धोखेबाज व्यक्ति क्या है? आपके लाइफ में है, आपको पता नहीं है, लेकिन वो एक धोखेबाज है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर, ईट लाइक ए हॉर्स। घोड़े की तरह खाना। घोड़ा क्या करता है? जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें खाता है। तो अगर आप घोड़े की तरह खा रहे हो यानी कि ईट अ लॉट ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा खाना खाना। ठीक है फ्रेंड्स। 14 नंबर, नॉक डाउन। नॉक डाउन क्या है? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब इसका मतलब क्या होता है? टू डिमोलिश। ठीक है फ्रेंड्स, टू डिमोलिश यानी कोई चीज़ पूरी तरीके से बर्बाद कर देना। ठीक है फ्रेंड्स। 15 नंबर, गो टू द वॉल। वॉल मीन्स दीवार।
आप दीवार की तरफ खड़े होकर कब देखते हो? जब आप क्या हो जाते हो? फेल। किसी को मुंह दिखाने लायक आप नहीं रह जाते हो। जब आप दीवार की तरफ देखते हो तो आप क्या करते हो? जाके दीवार की तरफ खड़े होकर अपने आप के बारे में सोचते हो कि मैंने ऐसा क्या गलती किया। तो यानी कि आप फेल हो चुके हो। टू गो टू द वॉल। डंकीज ईयर, इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि डंकी का जो है वो बहुत ही लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो हमेशा काम करता रहता है। 1 साल जो उसके लिए बहुत ही लंबा समय है। ठीक है फ्रेंड्स। 17 नंबर, अ किक इन द टीथ। अब दांत में आप किसी को क्या कर रहे हो? किक कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा? डिसअपॉइंटमेंट उसके लिए तो होगा ही। ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए एक और चीज़ होता है, ग्रेव सेटबैक। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कहीं ऑप्शन में ये चीज़ मिलता है, मतलब आपको बहुत बड़ा क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है एक तरीके से, डिसअपॉइंट हो रहे हो आप। ठीक है फ्रेंड्स। 18 नंबर, रीड बिटवीन द लाइन। पीछे भी हमने किया है, 2 लाइन आपके पैसेज में लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। अब 2 लाइन में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप जब उस 2 लाइन का हिडन मतलब समझोगे तभी तो आपका काम चलेगा। तो यही है, अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज़ नॉट सेड आउट राइट। तो आप इन दोनों लाइन के बीच के अर्थ को समझिए। ठीक है फ्रेंड्स, कि उसमें निहित अर्थ क्या है। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर, रेड लेटर डे। आपने कैलेंडर देखा होगा, उसमें कुछ दिन जो है इस तरीके से रेड होते हैं। वो या फिर संडे होते हैं या फिर कोई हॉलीडे होता है, लेकिन वो चीज़ क्या होता है? मेमोरेबल होता है, आपके लिए यादगार होता है कि आप कुछ दिन छुट्टी मिलेगी, ये होगा वो होगा, त्यौहार है कोई। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हो। 20 नंबर, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। अब दांत के स्किन के बराबर कोई चीज़, दांत एक तो वैसे उतना छोटा, उसका भी स्किन, मतलब बेयरली मैनेज टू स्केप। आप किसी घटना से, मान लीजिए आपको कुछ हानि होने वाला था, लेकिन आप बहुत ही कम अंतर से आप बच गए। ठीक है फ्रेंड्स, इतना अंतर की स्किन ऑफ टीथ, दांत के स्किन के बराबर, मतलब बेयरली, मुश्किल से मैनेज कर पाए आप, बच पाए। 21 नंबर, विन लॉरेल्स। लॉरेल में क्या होता है? एक तरीके से प्रतिष्ठा बोल सकते हो। आप प्रतिष्ठा जीत रहे हो, यानी कि आप हॉनर को गेन कर रहे हो। सेम चीज़ तो लिखा है ऑप्शन में भी। 22 जो है, अ कैच 22 सिचुएशन। अब देखिए, स्पेशल टाइप का इडियम है, इसको आप देखते ही समझ जाओगे कि एक ऐसा सिचुएशन जिसमें आप फंस जाओगे, कैच कर लिए जाओगे। और डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है फ्रेंड्स, असंभव है। बहुत ही यूनिक टाइप का इडियम है, अ कैच 2020, मतलब 22 सिचुएशन। ठीक है फ्रेंड्स। 23 नंबर, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट मतलब स्ट्रिक्ट, भाई हार्ड मिस कड़ा एंड फास्ट मिस तेज, यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। हार्ड एंड फास्ट रूल आपने देखा है। लेट डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? टू फेल। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर, सेफ पेयर ऑफ हैंड। अब हाथ की ऐसी जोड़ी जो कि सेफ है। अब अगर वो हाथ की जोड़ी सेफ है तो उस पर क्या कर सकते हो? इजिली ट्रस्ट कर सकते हो कुछ भी करवाने के लिए, टू डू समथिंग एफिशिएंटली। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक सेफ पेयर ऑफ हैंड है, तो ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति वो है, हु कैन बी ट्रस्टेड, जिस पे विश्वास किया जा सकता है कुछ भी करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। 27 नंबर, ग्रीस समोन्स पाम। पाम मीन्स हथेली। हथेली में आप क्या कर रहे हो? ग्रीस लगा रहे हो, यानी कि आप घूस दे रहे हो, ब्राइब समोन, किसी को घूस दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्राइब समोन, किसी को घूस देना। विद इन अ हेयर्स ब्रीथ, वही चीज़ जो स्किन ऑफ द टीथ वाला था, एक बाल की चौड़ाई, बाल के ब्रेथ के बराबर, यानी कि नैरो मार्जिन, बहुत ही कम अंतर। ठीक है फ्रेंड्स। 28, टिट फॉर टैट, सब लोग यूज करते हैं। काउंटर अटैक, किसी ने कुछ किया तो जैसे को तैसा हमने भी क्या किया, उसके काउंटर में अटैक किया। 29 नंबर, द डेविल्स एडवोकेट। एक एडवोकेट है जो कि डेविल का है, यानी कि बुरी चीज़ों का एडवोकेट है। तो वन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुइंग। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर, बीट अराउंड द बुश। बुश मीन्स झाड़ी, झाड़ियों के अराउंड आप क्या कर रहे हो? बुश कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? जो इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, उसको अवॉइड कर रहे हो, उस चीज़ को बात करना अवॉइड कर रहे हो, बस झाड़ियों में आप तीर चला रहे हो।
ठीक है फ्रेंड्स। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या हो गया, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर, एप्पल ऑफ वंस आई। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्रिय, वेरी डियर। ठीक है फ्रेंड्स, आंखों का तारा हिंदी में होता है इसका। अंडर ड्यूरेस, ड्यूरेस का मतलब क्या होता है, ड्यूरेस का मतलब एक तरीके से धमकी या दबाव। अगर आप धमकी या दबाव के अंदर हैं, ठीक है फ्रेंड्स, दबाव के अंदर है तो यानी कि आप अंडर प्रेशर हैं। 33 नंबर, सम एंड सब्सटेंस, इसका मतलब होता है एसेंस। एसेंस मीन्स सार, किसी चीज़ का सम और सब्सटेंस यानी कि सार तत्व जो बोल सकते हो उसको बोलते हैं एसेंस। 34 नंबर, ऑन क्लाउड 9, एक्सट्रीमली हैप्पी। हमने आपको पिछले वीडियो में भी कई कराया है। एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो क्या करते हो, आप उछलते हो इस तरीके से, हाथ पीछे ले जाते हो तो क्या होता है, 9 बनता है क्लाउड में। ठीक है फ्रेंड्स। 35 नंबर, ब्रेक अ लेग, विश समवन गुड लक। ठीक है फ्रेंड्स। एट लॉगर हेड्स, डिसएग्रीइंग विथ, किसी के साथ आप डिसएग्री हो। ठीक है फ्रेंड्स। लॉगर हेड मीन्स क्या होता है, दो लोग ऐसे जो झगड़ा कर रहे हो, झगड़ा करने वाले दो लोग, इनको बोला जाता है लॉगर हेड्स, यानी कि वो डिसएग्री ही है तभी ना झगड़ा कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। 37 नंबर, हैव ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन, किसी के लिए बहुत ही नाजुक स्पॉट होना। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, उसको लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, तभी ना उसके लिए आपके पास या आपके दिल में एक सॉफ्ट स्पॉट है जहाँ वो बसता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हो कि उसके लिए आपके दिल में क्या है, सॉफ्ट स्पॉट है, तो आप उसको पसंद कर रहे हो। पुल द प्लग, भाई प्लग आप पुल कर दे रहे हो यानी कि कोई चीज़ ख़त्म हो गया, एंड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बोर्ड में क्या हुआ, प्लग लगा हुआ, आप प्लग क्या कर रहे हो, पुल कर दिया आपने, तो एंड हो गया सब चीज़। 39 नंबर, वाइप द फ्लोर विथ समवन, टू डिफीट समवन। मान लीजिए किसी से आप झगड़ा कर रहे हो, उसको क्या करिए आपने फ्लोर पे पटक दिया, तो क्या कर रहा है, वाइप कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्लोर को वाइप कर रहा है अपने शरीर से, तो यानी कि हमने उसको क्या किया, डिफीट कर दिया। 40 नंबर, गेट द एक्स लॉस द जॉब, बहुत ही पॉपुलर है, सबको पता होगा। 41 नंबर, लायंस शेयर, अब शेर का हिस्सा है तो सबसे बड़ा ही होगा। जंगल में अगर किसी चीज़ के लिए कुछ मिला, अगर उसके लिए हिस्सा लगेगा तो सबसे बड़ा हिस्सा किसका होगा, लायन का। ठीक है फ्रेंड्स। 42 नंबर, कंपेयरिंग एप्पल विथ ऑरेंजेस, अब अगर एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे हो तो ये कोई कंपैरिजन हुआ, भाई एप्पल की अपनी अलग क्वालिटी है, ऑरेंज की अलग क्वालिटी है, तो यानी कि ये अनइक्वल कंपैरिजन है। भाई एप्पल का करना है तो किसी और एप्पल से करो। 43 नंबर, 43 नंबर पे क्या है, बैकआउट। बैकआउट क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, पीछे हट जाना किसी चीज़ से। मान लीजिए आपने किसी को वादा किया था कुछ करने के लिए, आप क्या कर गए, बैकआउट हो गए, मतलब आप विड्रॉ कर गए। 44 नंबर, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आप कुछ मान लीजिए तैयार कर रहे थे, बना रहे थे कोई चीज़, अब आप क्या कर रहे हो, एकदम स्क्रैच से बना रहे हो, एक एक चीज़ स्टार्टिंग से कर रहे हो, यानी कि स्टार्ट इंटायरली फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, बिगनिंग से अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो इसके लिए क्या हो, मीडियम फ्रेज, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। 45 नंबर, मेक माई फ्लैश क्रॉल, फ्लैश आप समझ रहे हो, और क्रॉल मीन्स क्या होता है, क्रॉल मीन्स होता है रेंगना। अगर मेरे फ्लैश को कोई रेंगवा रहा है कि मेरा फ्लैश जो है वो रेंगे, तो यानी कि मुझे डरा रहा है, फ्राइटेंड मी। कोई चीज़ अगर आपका फ्लैश क्रॉल कराया यानी कि आपको डरा दिया। ठीक है फ्रेंड्स। डंकीज ईयर, एक बार फिर से, अ वेरी लॉन्ग टाइम बताएं अभी। 47 नंबर, एल्बो ग्रीस, हार्ड फिजिकल एफर्ट। एल्बो कोहनी में अगर आप ग्रीस लगा रहे हो यानी कि आपने बहुत ही फिजिकल एफर्ट बहुत ज़्यादा किया है, आपकी कोहनी या हाथ जो है वो दर्द कर रहा है, आप उसमें क्या कर लगा रहे हो, ग्रीस लगा रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसको समझिएगा। 48 नंबर, लिटिल हार्ड ऑफ हियरिंग। देखो हार्ड ऑफ हियरिंग में से एक तरीके से होता है बहरा कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है लिटिल, तो इसलिए क्या कह रहा है, पार्शियली डीफ, यानी कि आधा अधूरा बहरा है। हार्ड ऑफ हियरिंग में क्या हो गया, जो सुन ना सके। चलिए आगे चलते हैं। 49 नंबर, बाय लीप्स एंड बाउंस, उछलते कूदते हुए, यानी कि बहुत ही तेज़ी से, वेरी क्विकली।
अंडर द वेदर, मौसम की चपेट में अगर आप पड़ गए तो आप क्या हो जाएंगे, इल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, बीमार, अंडर द वेदर। 51 नंबर, बी एट अ लॉस इंड, लूज इंड्स। अगर आपका जो इंड है, किनारा किसी भी चीज़ का, अगर ये आपने ढीला पकड़ा हुआ है तो क्या होगा, छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टू हैव नथिंग टू डू, कुछ करने के लिए नहीं रह जाएगा। तो लूज इंड का मतलब क्या हो गया, आखिरी छोर जो है वो लूज अगर है तो सब कुछ छूट जाएगा, नथिंग टू डू रह जाएगा। 52 नंबर, बिटवीन साइला एंड चायरिबडिस। ये दो प्रकार की जो हैं मुश्किलें एक तरीके से बोल सकते हो। ये कोई दाना होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी कोई दाना ही होता है। तो अगर दो दानों के बीच में हो तो यानी कि दो खतरों के बीच में आप हो। ठीक है फ्रेंड्स। 53 नंबर, गेट अवे टू लिव, फ्रेजल वर्ब। 54 नंबर, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब दोनों दुनिया में बेस्ट। तो ऐसी चीज़, एन एडवांटेजियस सिचुएशन फ्रॉम टू डिफरेंट थिंग्स एट इस टाइम, मतलब एक ऐसी एडवांटेजियस सिचुएशन जो दो तरीके से आपके लिए एडवांटेज पहुंचाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के लिए क्या है, द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। चलिए आगे चलते हैं। हैव ए लॉन्ग फेस, लुक अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड। तो यानी कि आपने क्या किया है, अपना मुंह बहुत लंबा बना के रखा है। यानी कि आप, कोई गुस्सा हो जाता है तो कैसे मुंह बनाता है अलग अलग तरीके से, तो क्या हुआ, यानी कि वो बहुत अनहैप्पी है, डिसअपॉइंटेड है। ठीक है फ्रेंड्स। 56 नंबर, बी लाइक चाक एंड चीज़। अब चाक और चीज़, चाक मतलब जो इससे हम लिखते हैं चाक, एंड चीज़ मीन्स पनीर। अब देखो देखने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, वाइट होता है वाइट होता है, ठोस होता है ठोस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन दोनों में क्या है, बहुत ही डिफरेंट है, एब्सोल्युटली डिफरेंट है। ठीक है फ्रेंड्स। 57 नंबर, डार्क हार्स। अब घोड़े की रेस लग रही है, उसमें से एक डार्क हार्स है, सबको लग रहा था वो जीतेगा नहीं, लेकिन वो क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड विनर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। 58 नंबर, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, सिमिलर टू वंस पेरेंट इन बिहेवियर। बिहेवियर में अपने ओल्ड ब्लॉक की तरह होना, ओल्ड ब्लॉक का चिप है, यानी कि सिमिलर टू वंस पेरेंट, पेरेंट क्या है, ओल्ड ब्लॉक है। ठीक है फ्रेंड्स। 59, टू पुट समवन बैक अप, टू पुट समवंस बैकअप, किसी का बैकअप आप रख दे रहे हो कहीं पे, सपोर्ट हटा दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो, उसको इरिटेट कर रहे हो। 60 नंबर, वाइट एलिफेंट, एक हाथी है जो सफ़ेद है, तो अब किसी काम का तो है नहीं, लेकिन कॉस्टली तो होगा ही। मिलती कहाँ है सफ़ेद हाथी, मुश्किल से मिलेगा, दूर से लाना पड़ेगा। बट यूजलेस, बेकार है, कुछ करेगा नहीं, 100 पीस के लिए रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के लिए लगा है वाइट एलिफेंट, कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशंस। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।